क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमें लाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि कोस ए, ये कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कोस ए, ये वाला लेंगे ना। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये दोनों में यहाँ बिन का जोड़ बनाएंगे तो ये एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ये दोनों हम एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ये एलसीएम आता है, उसको डिवाइड करते हैं हर से, हर में है 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओनली कोस ए। अब ये कोस ए बचा ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से यानी अंश से, तो कोस ए इंटू में कोस ए, तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा फॉर्मूला, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, वो नहीं लिखते हैं, तो इसका भी पावर 1 छिपा है, यहाँ पर भी पावर में 1 छिपा हुआ है, तो कोस ए इंटू कोस ए इक्वल टू होगा कोस स्क्वायर ए। तो वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, इसके बाद प्लस लिखे, ये वाला प्लस। अब ये 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये एलसीएम लिए हैं, इसको डिवाइड करेंगे कोस ए से, तब हमें क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये वाला कोस ए से, कोस ए से, तो ये वाला कोस ए से ये वाला कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से यानी अंश से, अंश में है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए होगा इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब हम इसे भी x मानेंगे, इसे भी x मानेंगे, तो x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी देखो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही बन रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यदि ये रैंडमली है तो इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो देखो वही चीज़ हम लिखे हैं, ये 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए से कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लिया, मल्टीप्लाई हुआ तब। अब क्या करेंगे, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब देखो ये कोस स्क्वायर ए लिखे, फिर यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा यानी ए स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab, 2 लिखे ए लिखे बी लिखे 2ab। इसके बाद क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये दोनों को एक जगह लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये वाला 1 यहाँ लिखे 2 यहाँ लिखे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 ही होगा, और ये साइन ए हम यहाँ लिख लिए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम केवल 1 लिखे, और ये 1 ही होता है, और ये 1 को यहाँ लिखे और 2 साइन ए हम यहाँ लिखे, बटा के नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए हम यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 लिखे हैं, तो क्यों लिखे हैं यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे, तो इसको हम अभी बताएंगे आपको फॉर्मूला को सीख करके। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, चलो अभी हम नहीं जानते हैं। यदि हम ए का वैल्यू 90 डिग्री पे चेक करेंगे सबसे पहले, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 0 के स्क्वायर करेंगे 0, तो हमें मिल गया 1।
यदि हम 90 डिग्री पे चेक करते हैं, चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू नहीं जानते हैं, चलो तो ए पे ए इक्वल टू 45 डिग्री पे चेक करेंगे। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मिला 1/2 प्लस 1/2। ऐसे हम लेंगे 2 और 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, हम मिला 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख लिए। तो प्लस 1 यहाँ लिखे, 2 साइन ए यहाँ लिख लिए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये कोस ए यहाँ लिख लिए। अब देखो 1 प्लस 1 2 और ये 2 यहाँ पे 2 साइन ए यहाँ पे। अब देखो ये 2 ये टर्म में भी है ये टर्म में भी है, तो हम 2 हम कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और यहाँ पे साइन ए होगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई साइन ए से तो 2 साइन ए मिलेगा। और नीचे में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और ये कोस से रहेगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 अपॉन कोस ए। 2 अपॉन कोस ए, कोस ए को यदि 2 को मल्टीप्लाई 1 से तो 2 ही होगा और ये कोस ए तो नीचे है ही। तो 1 अपॉन कोस ए जो होता है सेक ए होता है। ये तो हम लिखे जैसे है वैसे 1 अपॉन कोस ए की जगह पे हम सेक ए लिखे। अब ये कैसे लिखे इसको भी हम बता देते हैं। ये फॉर्मूला है कोस ए इंटू में सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी। एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 1/1 टाइम्स में ना। तो 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1। तो कोस ए इंटू सेक ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो कोस ए इज इक्वल टू हो जाएगा ना 1 अपॉन सेक ए। तो कोस ए को लिखे और सेक के मल्टीप्लाई में है, इसको भेज दिए इक्वल टू के राइट साइड तो डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस ए भी हो जाएगा। सेक ए लिखा है कोस ए मल्टीप्लाई में इसको भेज दिया इक्वल टू के राइट साइड तो ये डिवाइड में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। तो यही हम अप्लाई किए हैं 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक ए। तो हम वही लिखे हैं 1 1 अपॉन कोस ए की जगह पे हम लिखे हैं सेक ए।